गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो आज मैं इलाहाबाद से बांदा जा रही हूँ क्योंकि बांदा में मेरे हस्बैंड रहते हैं। तो बस स्कूल खुलने वाला है तो मैंने कहा कि 2-3 दिन जा कर के मैं वहाँ पर भी देख आऊँ कि ये रहते कहाँ पर हैं। और मैं कभी भी नहीं गई 2 साल में, क्योंकि पिछले साल तो कोरोना ही था तो इस वजह से नहीं जा पाई। लेकिन ये कहते हैं कि एक बहुत छोटा कमरा है, वहाँ पर सब बच्चों को ले कर के रहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब की बार मैं नहीं मानी और मैंने कहा कि तो मैं चलूँगी। तो शान तो नहीं गया क्योंकि सुल्तान को उसको देखना रहता है, तो मैं बेबू को लेकर के मैं जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ बांदा व्लॉग में। Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Rose color on my cheeks, yeah. I feel so on fleek. Forget who we are. Let's dance. और बांदा पहुंचने के बाद सबसे पहले ये हम लोग को रूम पे नहीं ले गए, और इनका रूम और ऑफिस बिल्कुल आमने सामने है। तो सबसे पहले ये हमें अल्ट्राटेक ऑफिस, जहाँ की ये टीएसएम है, वहाँ पर ले गए। तो ये कॉन्फ्रेंस रूम है और बाहर इन लोग मतलब कि इनका केबिन है और बाकी स्टाफ का केबिन है। तो मैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी और ये कुछ अवार्ड्स अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने यहाँ पर बांदा डिपो ने अचीव किए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैं आधे पौन घंटे बैठी और मैंने यहाँ पर चाय पी, थोड़ा नमकीन बिस्किट लिया और उसके बाद मैं घर गई। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सामने ही घर है, आमने सामने का घर है, क्योंकि इन्हीं को ऑफिस बनाना था तो इन्होंने सामने आमने ही घर ले लिया और वहीं पर सामने ऑफिस बना दिया। और अब मैं वहाँ पे जा रही हूँ जहाँ पर ये रहते हैं। तो देखिए मतलब कि घर पे सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी एक हस्बैंड लोग या जेंट्स जो होते हैं वो बाहर कितने मुश्किलों में रहते हैं, ये मुझे वहाँ देख करके लगा। और मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि घर पे इतनी सुविधाएं हमें देते हैं, हम लोग हर समय एसी में रहते हैं, बट अपने लिए इन्होंने देखिए ये रूम चूज़ किया। और ये एक रूम है जिसमें टाइल्स तो लगी हुई है, बट इसकी सीलिंग बहुत नीचे है, इतनी नीचे है कि मैं खड़ी होकर के इसको टच कर सकती थी। और ये सामने बाथरूम है और एक ये बेड लगा हुआ है। और उसके बाद एक तरफ जो है वो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ था जिसमें गैस रखी हुई, मतलब इंडक्शन रखा हुआ था। और बस इतनी सी सुविधाएं, और एक मेड आती है वो झाड़ू पोछा करके और सुबह का बस नाश्ता बना के चली जाती है। उसके बाद ये रात में अपनी खिचड़ी या दलिया बनाते हैं। तो इस तरह से ये लोग बाहर तपस्या करते हैं और हम लोगों की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। तो बहुत तकलीफ़ हुई और इसके बाद मैं सीधा, मुझे इतना गुस्सा आ रही थी, एक रात तो मेरी झगड़ा भी हो गया, क्योंकि मैंने कहा कि आप इस तरह से कैसे रह सकते हैं, आपको अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखना है, आप एसी के बिना नहीं रह सकते, तो आपको यहीं पे एसी लगवाना है। उसके बाद मैं लैंडलॉर्ड के पास गई और मैं लगातार 2 दिन तक मैंने उनसे बात करने के बाद फाइनली मैंने उनको ये एग्री किया कि प्लीज़ आप मुझे इस कमरे में एसी लगवाने दीजिए। ये एक पेडेस्टर फ़ैन यहाँ पे लगा रहता है क्योंकि सीलिंग फ़ैन यहाँ नहीं लग सकता। तो बहुत गुस्सा आ रही थी। तो फिर फाइनली वो रेडी हुए और अब मैं इलाहाबाद से इनको एक एसी ख़रीद के वहाँ के लिए भेज दूँगी। और ये एक भोलेनाथ भगवान हैं, ये बहुत पुरानी फ़ोटो है और बनारस में भी ये हम लोग के साथ थे और ये इन्हीं के साथ रहते हैं।
तो ये बिटिया, ये दूसरे दिन का सुबह का सीन है जिसमें बिटिया नहा चुकी है और वो अब भगवान को धूप बत्ती जला रही है और इनके पापा नहाने के लिए जा रहे हैं। और फिर सुबह मैंने बेबू के लिए मैगी बनाई, क्योंकि बेबू को मैगी ही पसंद आ रही थी, वहाँ पर ये खाना नहीं खा रही थी। और मेरा बृहस्पतिवार का व्रत था तो मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं बनाया, और मेड आई थी तो उसने पराठा और सब्जी बना दिया था, क्योंकि वो इनको खा के जाना था। तो ये सब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल ऑफ हर तो बहुत बोरियत लग रही है, क्योंकि हम लोग के पास एक तो कोई काम नहीं है, और वो जो आई थी खाना बनाने वाली उसने खाना भी बना दिया, पराठा सब्जी। मेरा बृहस्पतिवार का व्रत है, तो अभी मैंने दूध और मखाना खाया है। बेबो कुछ खा नहीं रही है, बेबो के लिए फिर से मैगी बनाया, बल्कि बेबो की तबीयत पेट ख़राब चल रहा है, लेकिन बच्चे बेचारे इतना बोर हो रहे हैं यहाँ पर ये कि लग रहा है कि कोई काम ना रहे तो और ज़्यादा ऊब लगती है। और आज उनकी क्लोजिंग है, इसलिए अभी हम लोग कहीं जा भी नहीं रहे, तो देखते हैं कितनी देर तक ऐसे ही बोर होना है। तो हम लोग अभी रात में जाएंगे ना होटल स्टे करने। और एक दिन वहाँ बांदा में इनके रूम में हम लोग ने रात बड़ी तकलीफ़ से गुजारी, वो क्योंकि इतना सफोकेशन हो रहा था। एक पेडेस्टर फ़ैन चला रहे थे तो हवा नहीं लग रही थी, और यदि कमरा खोल दे रहे थे तो मच्छर आ जा रहा, तो बड़ी गुस्सा लग रही थी। तो फिर दूसरे दिन ही हम लोग को बांदा के ही एक होटल सारंग में लेके चले आए, और वहाँ हम लोग चैन से रात में सोए। और सुबह हम लोग ने ब्रेकफास्ट में ये ब्रेड टोस्ट, सैंडविच और पूड़ी सब्जी मंगवाई थी। तो फिर हम लोग ने जब यहाँ पर एक दिन बिताया तो हम लोग को लगा कि हे भगवान, अब जा कर के नींद पूरी हुई। तो सुबह के टाइम का ये समय है, और अभी मैं नहाई नहीं थी, ये भी बैठे हुए थे, तो थोड़ा मैं टहल रही थी। फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हुई, और फिर उसके बाद नहा धो करके मैंने नाश्ता लिया, और उसके बाद फिर से हम लोग कमरे की ओर चले गए थे, क्योंकि अभी वहाँ पर आज क्लोजिंग था। तो आज क्लोजिंग और मतलब 30 तारीख थी, तो उन्हें करना था। तो ये देखिए बिटिया नहा के आ गई बेबू, और फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। All I'm saying